हाय एवरीवन। तो आज मैं कुछ चीज़ें इस ईआरपी के बारे में बताना चाहता हूँ, जो चीज़ें योगेश जी ने मुझसे पूछी हैं। पर्टिकुलरली 5-6 चीज़ें जो उन्होंने हाईलाइट की हैं, वो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ अभी इस वीडियो में आगे। बेसिकली मैं एक बेसिक इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ इसके बारे में। इस ईआरपी में सबका यूज़र आईडी और पासवर्ड होगा, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो आपके एम्प्लॉयज़ हों, टीचिंग नॉन टीचिंग, सबका। तो अभी मैं जो चीज़ें योगेश जी ने 5-6 चीज़ें पूछी थी, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और मैं एडमिन से लॉगिन कर रहा हूँ ताकि मैं वो सारे फीचर्स एक्सप्लेन कर पाऊँ। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा डैशबोर्ड आता है जिसमें अलग अलग डैशलेट्स आते हैं। मैं डायरेक्टली जंप करूँगा जो चीज़ें उन्होंने पूछी हैं उस पर, जो मेन्यू के अंदर एकेडमिक में फॉल होता है 6 में से 5 चीज़ें। तो मैं पहली चीज़ें जंप करता हूँ डायरेक्ट असाइनमेंट में। जब हम असाइनमेंट में आते हैं तो असाइनमेंट का जो पेज है वो हमें लगभग ऐसा दिखता है। हम यहाँ पे एकेडमिक, यहाँ पे लास्ट 7 डे, लास्ट 30 डे और कस्टम डेट से भी आप ये देख सकते हैं कि किस पर्टिकुलर क्लास में क्या क्या कितने असाइनमेंट्स दिए गए, कितने कंप्लीट किए गए, कितने अनकम्प्लीटेड हैं। वो सारी चीज़ें हमें यहाँ डैशबोर्ड में मिलती हैं। अब जैसे यहाँ आप देखें तो मैं अगर सर्च किया मैंने जनवरी से, तो यहाँ मुझे मंथ वाइज डेटा मिल गया कि कितने असाइनमेंट से जो पब्लिश हुए और कितने कंप्लीट हुए किस मंथ में। ठीक है, ऐसे और भी तरीके की रिपोर्ट्स मिल सकती हैं, आप रिपोर्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि ऊपर सेटिंग, असाइनमेंट लॉग और क्रिएट न्यू असाइनमेंट, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आप यहाँ पे आप क्रिएट भी कर सकते हैं, यहाँ क्लास चूज़ कर सकते हैं जिनके लिए आप ये असाइनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। कमेंट आप उस पर चाहते हैं इनेबल या डिसेबल, वो चूज़ कर सकते हैं। इनेबल सबमिशन, आप सबमिशन चाह रहे हैं इसका ऑनलाइन ही, इस पर्टिकुलर असाइनमेंट का, तो यस करेंगे और ऑनलाइन चूज़ करेंगे। और ये आप टाइटल दे सकते हैं उस पर्टिकुलर असाइनमेंट को। ड्यू डेट यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। सबमिशन ड्यू डेट के बाद अगर आप मतलब कि अलाउ कर रहे हैं तो यस कर देंगे, वरना नो। अगर इसमें कोई मार्क्स है तो फिर आप टिक करेंगे, कोई मार्क्स नहीं अनटिक रहने देंगे। यहाँ कंटेंट बॉडी आप पूरे असाइनमेंट की लिख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर फाइल है तो आप चूज़ कर सकते हैं और इसे पब्लिश कर सकते हैं या फिर सेव कर सकते हैं एज अ ड्राफ्ट। तो ऐसे आप ये असाइनमेंट मॉड्यूल पूरा यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं डायरेक्टली जंप करता हूँ दूसरे पॉइंट पे, जो कि है अटेंडेंस। नॉर्मल अटेंडेंस रजिस्टर और ये सेम है। अटेंडेंस रजिस्टर हम जब भी चूज़ करते हैं, कोई भी बैच चूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका अटेंडेंस रजिस्टर दिखने लगता है। ठीक है, यहाँ इस रजिस्टर को हम नेम और रोल नंबर वाइज सॉर्ट कर सकते हैं। और इसमें हम मैनुअल या ऑटोमेटिक दो तरीके के नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। नोट ऑटोमेटिक बोले तो जैसे मैं यहाँ आया और मैंने इसे एब्सेंट मार्क किया तो ऑटोमेटिकली इनके पेरेंट को नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि बच्चा इंस्टीट्यूट में नहीं है। और अगर मैंने मैनुअल टिक कर रखा है तो एक बार मैंने मार्क कर लिया तो उसके बाद मैं एक बार क्रॉस चेक करूँगा कि मैंने किसे किसे एब्सेंट मार्क किया है, और एक बार मैं कंफर्म हूँ कि हाँ मैंने सही मार्क किया है, तो मैं विद इन एक बटन पे क्लिक करके मैं उन्हें नोटिफिकेशन पेरेंट्स को उनके भेज सकता हूँ कि बच्चे इंस्टीट्यूट नहीं आए। तो मैनुअल और ऑटोमेटिक में ये डिफरेंस है। और बहुत सारे तरीके की रिपोर्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है अटेंडेंस की। आप चाहे तो पूरे मंथ का कंप्लीट करके आप यहाँ पे ये पीडीएफ रिपोर्ट भी ले सकते हैं, पूरे मंथ का एक साथ इस पर्टिकुलर बैच का। इसे प्रिंट करके आप फाइल में भी लगा सकते हैं। फिर आपका अटेंडेंस रिपोर्ट हो गया, डे वाइज अटेंडेंस। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब मैं तीसरे पॉइंट पे एकेडमिक पे आता हूँ, जो कि है आपकी प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में आप देख सकते हैं 2 प्लेसमेंट्स मैंने पहले से ऐड कर रखी हैं। और मुझे अगर नई कोई प्लेसमेंट अनाउंस करनी है तो मैं यहाँ पे जाके टाइटल, डेट, कंपनी और डिस्क्रिप्शन दूंगा, वो लिस्ट होने लगेगी प्लेसमेंट। आप ये देखिए, तो जैसे मैंने ये प्लेसमेंट डाली थी तो जो भी डिटेल डाले वो आर्काइव भी कर सकते हैं इस प्लेसमेंट को। और इनकी अगर रिपोर्ट हमें चाहिए कि हमने किसे इनवाइट किया था, किन्होंने अप्लाइड किया, कौन कौन अप्रूव हुआ, हु हैज़ अटेंडेड इट, और कौन कौन प्लेस्ड हुआ, ये सारे रिपोर्ट्स आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आप इनवाइट भी भेज सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशंस भी ले सकते हैं।
तो ये हो गया प्लेसमेंट का पार्ट। इसके बाद हम आते हैं टाइम टेबल। टाइम टेबल में आपका बहुत सारे फीचर्स हैं। इसमें ऑटोमेटिक टाइम टेबल भी है। ऑटोमेटिक टाइम टेबल के लिए दो चीज़ें मैंडेटरी है। दो चीज़ें जो मैंडेटरी वो ये है कि सब्जेक्ट और टीचर की एसोसिएशन, और दूसरा उस सब्जेक्ट की कितनी वीकली क्लास होगी ये बताना। ये दो चीज़ बताएंगे तो विदाउट ओवरलैप ये सिस्टम ऑटोमेटिकली टाइम टेबल क्रिएट कर देगा। फिर जैसे कोई टीचर नहीं आ रहा है, टाइम टेबल स्वैपिंग हो रही है कि ये क्लास की जगह ये क्लास होगी, तो उसके भी नोटिफिकेशंस जाते रहेंगे बच्चों को इस ईआरपी के अंदर। तो ये पार्ट थे जो उन्होंने एकेडमिक में पूछे थे। एक और चीज़ थी जो उन्होंने कही थी, वो थी न्यूज़ और नोटिसेस। तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ डैशबोर्ड पे कि यही है, ये जो टॉप 3 न्यूज़ या नोटिस हम पब्लिश करेंगे वो हर एक यूज़र के डैशबोर्ड पे ही फ्रंट पे दिखती रहेगी। और अगर उन्हें सारे न्यूज़ेस को एक्सेस करना है तो उन्हें कोलैबोरेशन के अंदर यहाँ न्यूज़ पोर्शन है, यहाँ पे जाएंगे तो ये पूरा चेक कर सकते हैं अपने सारे न्यूज़ को लास्ट 3 मंथ या ऑल करके। और हम चाहें तो हम नया न्यूज़ ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका अनाउंसमेंट, न्यूज़, नोटिस, आप कुछ भी कह सकते हैं सर। और एक और चीज़ जो उन्होंने कही थी वो मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको आपके इंस्टीट्यूट के नाम का मोबाइल ऐप चाहिए तो फिर आपको $179 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए एंड्रॉयड और iOS दोनों का डेवलपर पैनल जो है ऐप का वो हमें लेना पड़ता है आपके नाम से, ताकि हम आपके नाम का ऐप पब्लिश कर पाएँ। और अगर आप ये अमाउंट नहीं एक्सपेंस करना चाहते तो जो हमारा ग्रुप ऐप है कैंपस कनेक्ट नाम का, उसमें आपका इंस्टीट्यूट ऐड कर दिया जाएगा। दोनों ही प्लेटफॉर्म पे ये ऐप अवेलेबल है। कैंपस कनेक्ट डाउनलोड करेंगे बच्चे, एम्प्लॉयज़, सब लोग। और उसमें आप सर्च ऑप्शन आता है आपका, जैसे इंस्टीट्यूट का नाम हम डालेंगे आईपीएस, वहाँ पे लिस्ट हो जाएगा आपका इंस्टीट्यूट का नाम। आप बस उस पर टैप करेंगे और फिर सारी चीज़ें आपसे रिलेटेड सब कुछ डिस्प्ले करेगा। और फिर यूज़र साइन इन करके अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड के थ्रू अपनी रेलेवेंट डेटा एक्सेस कर सकता है। तो बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। आपको अगर और कोई क्वेरी है तो आप डायरेक्ट इसी मेल पे जिसमें मैं ये वीडियो लिंक करके भेज रहा हूँ इस पर रेस्पॉन्ड कर दीजिएगा। हम लोग आपकी क्वेरी को वापस रिप्लाई करेंगे। होपफुली कि आपकी जो रिक्वायरमेंट थी वहाँ तक ये वीडियो उस पर्टिकुलर चीज़ों तक हिट कर रहा है। अगर कुछ भी चीज़ें जो रह गई हों मेरे एंड से तो प्लीज़ रिवर्ट बैक। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।